नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका हमारे इस लाइव प्रसारण में। और आज का ये जो लाइव प्रसारण है इसके बारे में मैंने आपको हमारे जो पिछले हमारी पंचायत के एपिसोड में बताया था कि मैं मंगलवार को एक विषय पर लाइव करने जा रहा हूं। क्योंकि समय निश्चित नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने आपको समय नहीं बता पाया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं उपस्थित हूं बसई से रणधीरपुरा होकर सोनीखेड़ा जाने वाले रास्ते पर। ये समस्या यहीं की है, बड़ी समस्या है। समस्या क्या है, हम आपको ये समस्या दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक पुलिया जैसी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस पुलिया का जो ब्रेकर टाइप से है, मतलब टेपर कहेंगे हम उसे हिंदी में, वो टेपर आपको दूर से दिखाई नहीं देगी। दूर से नहीं दिखाई देने पर ये पुलिया जो है, मैं सही बताऊं ना तो इस पुलिया का नाम पड़ गया है खूनी पुलिया। गांव के लोग इस पुलिया को खूनी पुलिया कहते हैं। कारण यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। मेरी जो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं मेरी समझ में क्या नहीं आ रहा है कि या तो मैं अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, या मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, या मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस सड़क पर इस तरह की पुलिया का निर्माण करने के लिए हमारे सरकार में, हमारे शासन में, प्रशासन में जिन लोगों ने भी इसका निर्माण किया है, जो इंजीनियर साहब इसकी डिज़ाइन लेके आए हैं, जिन साहब ने इसको पास किया, इसका पेमेंट किया, किस आधार पे किया, क्यों? देखिए ये बाइक निकल रही है, ये देखिए ये कैसे ये यहाँ पर एकदम से जंप लेते हैं। और जंप लेने के बाद क्या होता है कि इस जगह से जंप लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक टेपर बना हुआ है, इस टेपर पे से जंप लेते हैं। उसके बाद मिड में यहाँ पर एक ये पुलिया के ऊपर ऊंचाई है, और इसके बाद में इस पुलिया के उस तरफ जाते हैं ना, तो उस तरफ भी इसी तरह का एक टेपर या ब्रेकर कह सकते हैं आप, इस टाइप का बना हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये दूर से आ रहे वाहन चालक को दिखाई नहीं देता, इसका अंदाज नहीं पड़ता। आप देखिए जंप कैसे करेगी बाइक, एकदम सडनली जंप करती है। सडनली जंप करने की वजह से यहाँ पर जैसे कोई दो सवारी बैठ के जा रही हैं, वो गिर जाती हैं, उनके सिर में चोट आती है, और कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसके लिए हमारे पास गाँव वासियों का इनका फोन आया था। रणधीरपुरा, जगतूपुरा के यहाँ पर ये लोग हैं, और इनकी ये डिमांड थी कि हम इस समस्या सरकारी अधिकारियों, तो ये समस्या काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, और हमारी तो यही नहीं समझ में आता कि इस हिंदुस्तान में देखिए भैया, जाओ रोक लो। चलिए अब हम नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे जो हमारे ग्रामीण हैं, ये बोलेंगे और ये बताएंगे। आइए साहब, आपका शुभ नाम? मुरारी। कौन सा गांव है? रणधीरपुरा। बताएं साहब, क्या कहना चाहते हैं इस पुलिया? ये कहना चाहते हैं कि इस पुलिया की जो डिजाइन आपने बनाई है जी, ऐसी डिजाइन हमने पूरे भारत में कहीं नहीं देखी है, किसी भी रोड की। यही प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि कौन से कॉलेज से, कौन से इंस्टीट्यूट से, या किन किताबों से पढ़े हुए इंजीनियर साहब ने इस पुलिया का निर्माण किया है। और खुद तो पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए, उनका तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के परिवारीजन या जिन लोगों के रिश्तेदारों को क्षति पहुंची है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई का अंदाजा लगा सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि इस क्षेत्र को इतना गया बीतता भी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी क्यों समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी काम कैसा भी कभी भी करके चले जाओ, लेकिन कोई मतलब रोकने वाला तो है नहीं। और इसकी वजह से यहाँ पर कई घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों की जान जा चुकी है, हमें सूचना मिली है। जी बताएं। अभी वो शकुंतला देवी जी, और एक मतलब गांव में डेथ है गई। अच्छा, तो उसके लिए जैसे फिर भी आप तो कहाँ जी, है शोक संदेश के लिए, जी शोक संदेश के ले भी आ रही, तो वे घर ना पहुंची, यहीं रणधीरपुरा नेक दूर है जी। और इसी पुलिया उसका बच्चा मोटरसाइकिल पे तो जैसे जाके जंपिंग वही से पीछे कुआ पे गिर पड़ी जी। स्पॉट पर यहीं खत्म भई है। क्या तारीख है वो छोरे हो? 8 तारीख को 8 तारीख की बात है ये। अभी अभी
दोस्तों इस वजह से ना मुझे मजबूर होकर के इस जगह पर आना पड़ा है और इसका लाइव मैं आप सभी को मोटरसाइकिल दिखा रहा वालों की हूँ। तो कई एक की यहाँ पर मोटरसाइकिल गिर चुकी है। रीढ़ की हड्डी खत्म है गई। 10 आदमी मर गए अपन यहाँ पर गिर गिर के। क्या रीढ़ की 10 आदमी टूट गए अपन मर गए। ये एक्सीडेंट वैसे छोटे मोटे लेके है चुके हैं। जी अरे बहुत खतरनाक यहाँ के आदमियों को तो पता है हाँ। और नए जो आदमी यहाँ आते हैं उनको पता नहीं चलता। 3 जंप पत्ती है जी। इसमें, तो ऐसा कोई नहीं है 10 दिना में 8 दिना में 4 दिना में यहाँ घटता हो। घटना है या बहुत पता खतरनाक नहीं होती है। आते। जी केहू ये मान लो केहू लोग तो मृत्यु को समाप्त हो चुके। अच्छा ये घटना तो नहीं ऐसी बढ़िया पूरी जीवन में पूरे भारत में है ही नहीं कोई। इसमें 3 जंप पड़ती है। अब देख सकते एक हैं जंप नहीं, इसमें 3 क्या जंप बात है। ऐसे आप देखो होती है। स्पॉट देखो 3 जंप पड़ती और है। जान कहने की क्या बात बहुत है। ज्यादा देखिए खतरनाक है। देखिए देखिए यानी 30 की देखिए। गाड़ी आती है। देखो वो देखो ये दूसरी जंप और ये जो बता रहे हैं तीसरी जंप ये जो गाड़ी उतरेगी वहाँ पर ये तीसरी जंप पड़ जाती है जो कि यहाँ पर खतरा है मेन खतरा। एक और आपको बात बताऊं जी कि ये जो रोड बना है जी। तो पहले ये रोड करीब करीब 1 फुट ऊंचा था। जी जो मशीनें आई उन मशीनों से जी और उस रोड को यहाँ की यहीं दाब के जी और इसे खोद के देख सकते हो कि इसमें ना तो कोई कागज और इतना नीचा कर दिया, इसमें सोलिंग कोई डाली नहीं है। जी मैं वाईफाई चला रहा हूँ। बताएं कौन सा है और आप लोग आ रहे हैं जी। ना तो पीछे याद है टेडी उलेगी अवंत में बाद बाद में सेट करके लाऊं मैं मैंने कहा हाँ सेट करके ला लाने का। नहीं चुप करो। अब देखिए यहाँ पर जो परेशानी होती है मैं उसको अब आपको लाइव एक टेलीकास्ट करके दिखवाने वाला हूँ। रिस्क है लेकिन जब ग्रामवासी इतनी रिस्क झेल रहे हैं तो थोड़ी और झेलेंगे। बाइक चालक कम स्पीड में आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर खतरा किस तरीके से है। कौन जाएगा कौन जाएगा आप में से? चले जाओ जाओ। सुनो स्पीड ज्यादा मत रखना, खतरा नहीं लेना। हाँ ज्यादा रिस्क मत लियो। हाँ रिस्क नहीं लेनी ज्यादा। मेरी तो मैं वास्तव में दोस्तों मतलब आश्चर्यचकित हूँ। ये देखिए चलिए हट जाओ। चलिए दोस्तों देख लो ये बाइक चालक यहाँ चलाकर आ रहे हैं और यहाँ जो खतरा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 बार जंप करती है। एक बार उधर से भी मंगा दो और थोड़ा हिसाब से हट जाओ दूर आप लोग। दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए करके दिखवाया है कि यहाँ जो खतरा है एक्चुअल वो खतरा क्या है। यहाँ पे कई लोगों की भी जान जा चुकी है। ग्रामीण लोग हैं, कोई घटना हो जाती है जान चली जाती है। इन्होंने अभी किसी पे क्लेम नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं कराई, FIR नहीं कराई। जो घटना होती है बेचारे झेल करके चुप रह जाते हैं। लेकिन ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इस पुलिया का निर्माण किस शिक्षा के आधार पर कौन सी किताबें पढ़ करके किस टेक्निक के आधार पर इंजीनियरों ने किया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस पुलिया के भुगतान के लिए जिन्होंने निरीक्षण किया होगा उन्होंने निरीक्षण करके इसका भुगतान भी कर दिया, जबकि ये जानलेवा खूनी पुलिया हो रही है। देखिए ये मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ कि इसका टेपर कितना है। ये सड़क है और सड़क से अगर आप जाएंगे और आप पुलिया को देखेंगे तो यहाँ पर जाके ये इतनी पुलिया एकदम से सडनली आती है। और सबसे जो इसमें खास बात है वो ये है ये पुलिया दूर से जो इसकी टेपर है जो ब्रेकर टाइप से इसमें है ये दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। जो भी नए व्यक्ति यहाँ पर आते हैं अक्सर ये घटनाएं उनके साथ होती है और यहाँ पर लोग एक भयभीत हो रखे हैं इस चीज़ से कि अगर इनके कोई रिश्तेदार आ रहे होते हैं और बाइक से आ रहे होते हैं, इवन एक स्कॉर्पियो तक को नुकसान पहुंच चुका है, उसके टायर वगैरह में नुकसान हो चुका है इस जगह पर। ये इतनी खतरनाक पुलिया है। ये जगह है बसई से रणधीरपुरा होकर सोनीखेड़ा जाने वाला मार्ग है। जगतूपुरा के लिए जो रोड गया है उससे पहले ये पुलिया पड़ती है। मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूँ जो लोग इस हमारी लाइव को देख रहे हैं और कभी अगर इस रास्ते पर वो आ रहे हैं तो इस पुलिया का खास तौर पर ध्यान रखें।
धीमा वाहन चलाएं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, और अपनी जान की सलामती बनाकर रखें। आप देख रहे हो एक्चुअली क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप पाओगे कि सीधा रोड है, काफी दूर तक सीधा रोड होने की वजह से, और उसके स्पीड में लोग चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो बाइक सडनली एक उछाल लेता है, उसके बाद सेकंड उछाल मिड में लेता है, और थर्ड उछाल अगर वो पहुंच पाते हैं तो गिर करके कई लोग यहाँ पर जोखिम की जान से भी हाथ धोना पड़ा है। जी बिल्कुल, रणधीरपुरा है, ये रणधीरपुरा की पुलिया की घटना है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग इसमें क्या चाहते हैं? अब हम तो ये चाहते हैं अभी कि अभी इसे खुदवाओ, हमारा बच्चा तो अभी खुद दे इसे को। नहीं सुधार किया जाए इसका, जी सुधार किया जाए इसका। सुधार किया जाए, कैसे? जैसे वो लंबा तो लंबा सपोर्ट बनाया इसका जी, या फिर इसका भरतों के और लंबी सपोर्ट हो। लेकिन अगर इसकी नीचे की लंबी सपोर्ट अगर बनवा भी दोगे तो इस जगह पे जो उछाल है इसका क्या करोगे आप? ये तो आगे से लंबी सपोर्ट बनेगी, तो सब भर के आवे सब, जी ये सब भर के आवे, ऊंचाई है का नहीं भरता है का नहीं, रोड वहां से उठ के आवे और रोड पूरा जाके जाके लेवल आवे तब रोड सब सफा छे में आवे ओनी जे उठ के आवे तब आवे दुखद आइए ओने और न ब्रेक आ जा करे मौत तो का करे बढ़िया का सुधार करवाते जैसी। अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ घटना हुई है? अरे मेरी खास बुआ है वो कदम नहीं है यहीं पर? हाँ यहीं पर 8 तारीख को 8 तारीख को। ओहो, और एक सिस्टर हाथरस से यहाँ तक आई, यहाँ पर आके एक्सीडेंट हो गया। बताओ वहाँ से कोई बेदारी नहीं पड़ा, आगे हाथ पैर सिर्फ फूट रहा बत्ती है, वो घर बैठ रहा। और एक की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, मेरे सामने की बात है जी, यहाँ पर ही। तो जब ये पुलिया बन रही थी उस समय आपने कोई? अरे उनसे बोला था, मैंने खुद बोला था क्योंकि हाँ सही कर देंगे सही कर देंगे। उसके बाद में वहाँ से यहाँ छोड़ दिया, उधर से कम बीच में इधर पंडित ने कही के सही करेगी भाई साहब, हो जाएगी सब पता चलेगा। हाँ रोड बने बाद में बना बिल्कुल करेगा, एक इतना में कम्प्लीट कर भाज गए हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हम तो डिमांड करते हैं तुरंत ही ऑन स्पॉट कदम नहीं की जाए, बोलने का चांस भी नहीं मिला बुआ जी को, हमारे को ऑन स्पॉट नहीं की जाए कदम। बस घर से यहाँ पर आप आए हैं, बोल नहीं निकला है, तुरंत कदम है। दोस्तों, आप जो हमारे जो दर्शकगण और साथी जो इस लाइव को देख रहे हैं, मेरी आपसे एक बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, इस लाइव को आप जितना शेयर कर सकते हैं ना उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारा गूंगा, बहरा, अंधा और ज़्यादा पढ़ा लिखा जो डिपार्टमेंट जो अधिकारी जो है ना, उनके कानों तक पहुंचाइए किसी तरीके से। अगर आप 10-10 बार शेयर करेंगे तो हो सकता है एक आध शेयर उन तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से उनके कानों में ये खबर जो है वो खटकने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं इस सड़क पर, और लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, इसकी वजह से रुके हुए हैं। अदरवाइज अभी तक ये ग्रामीण इस पुलिया को उखाड़ करके फेंक चुके होते। मैं वास्तव में जितनी जानकारी रखता हूँ और आश्चर्य में हूँ रणधीरपुरा गांव के लिए कि रणधीरपुरा गांव इस तरह की लापरवाही को पिछले 1 साल से कैसे झेल रहा है, मैं बहुत आश्चर्य में हूँ। वरना ये गांव कभी अन्यायपूर्ण बात या अन्यायपूर्ण किसी फैसले को स्वीकार नहीं करता, ये ऐसा गांव है बिल्कुल। तो मेरी उन सभी अधिकारियों से, उन आला जो हमारे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि और नेताओं से एक बड़ी एक दरख्वास्त है, एक निवेदन है कि यहाँ पर लोगों के हाथ पैर ही टूट के काम नहीं चल रहा, लोगों की जान जा रही है। थोड़ा सा मानवता दिखाओ, थोड़ी सी मानवता दिखा करके इस जगह को सही करवा दो, वरना फिर अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं और इस पर सुधार नहीं हुआ तो ये जो आक्रोश है ये बहुत ज़्यादा किसी बड़े रूप में फिर फट सकता है। मेरा आग्रह है, अनुरोध है, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जिनके विभाग में, जिनके क्षेत्र में यह सड़क आती है, बसई जगनेर से रणधीरपुरा होकर सोनीखेड़ा तक जाने वाला यह मार्ग है, और इस मार्ग पर ये जो कार्य किया गया है इस पुलिया का, मैं पूरे मार्ग की बात नहीं कर रहा, आपने जो भी रोड बनाया है, जैसा भी बनाया है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस खूनी पुलिया की, जहाँ पर लोग अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको कोई जानकारी नहीं होती
जानकारी नहीं होती, यहाँ पर उछल करके वो गिरते हैं, उनके सिर में चोट लगती है और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन अधिकारियों से, उन इस संबंधित विभाग के मंत्री जी से और हमारे क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर अतिशीघ्र संज्ञान लिया जाए। और इन ग्रामीण भाइयों से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार आपके तहसील में जो तहसील दिवस लगेगा उसमें आप में से 1, 2, 4 जो भी लोग आ सकें वो आइए। एक एप्लीकेशन इसके बारे में लिख करके लाइए, उसमें गांव के जितने लोग हस्ताक्षर कर सकें, जो उनको परेशानी है उनके हस्ताक्षर करवा कर 2-4 लोग आइए और तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दीजिए। उस दिन भी आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम इस पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इसे विराम देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों से पुनः एक बार फिर एक रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को जितना शेयर कर सकते हैं उतना अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो कितनी गहरी नींद सोते हैं ये आप सब जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा अगले किसी समस्या के साथ। आपका भाई गौरव सिंह परमार। धन्यवाद दोस्तों।